इंडिया के मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व में से एक। यहाँ हर सफारी के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती है और हार्ट बीट भी। वेलकम टू बांधवगढ़ नेशनल पार्क, अ प्लेस नोन फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटीज इन इंडिया। इस व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा बांधवगढ़ विजिट करने की। कैसे पहुंच सकते हो, स्टे ऑप्शंस, सफारी जोन्स, सफारी प्राइजेस, बुकिंग प्रोसेस और साथ ही मेरे रियल टाइगर सफारी एक्सपीरियंस भी। सबसे पहले बात करते हैं कि बांधवगढ़ कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उमारिया पड़ता है। उमारिया से बांधवगढ़ अराउंड 35 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। वहाँ से टैक्सी या कैब इजीली मिल जाती है। और अगर आप फ़्लाइट प्रेफर करते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स जबलपुर और रेवा साइड पड़ते हैं। मैं पर्सनली दिल्ली से फ़्लाइट लेकर रेवा आया था और वहाँ से बांधवगढ़ तक अराउंड 2.5 घंटे की ड्राइव थी। तो अभी हम जा रहे हैं बांधवगढ़। तो ऑलमोस्ट हमें रेवा से 3 घंटे लग चुके हैं और रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी मोड़ है रास्ते में। रोड ट्रिप काफ़ी सीनिक थी और धीरे धीरे सिटी व्यूज़ जंगल वाइब्स में कन्वर्ट होने लगे। बांधवगढ़ पहुंचते ही अलग एटमॉस्फेयर फील होने लगता है। चारों तरफ ग्रीनरी, सफारी जिप्सीज और हर किसी के फेस पर बस एक ही एक्साइटमेंट, टाइगर साइटिंग। अब बात करते हैं स्टे की। बांधवगढ़ में बजट से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट्स तक काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मोस्टली रिजॉर्ट्स ताला गेट के अराउंड मिल जाते हैं क्योंकि ये मेन टूरिज्म जोन माना जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सफारी जोन्स। बांधवगढ़ में मल्टीपल सफारी जोन्स हैं। कोर जोन्स में ताला, मगदी, खिटोली, बनपथा और दमादुर जैसे जोन्स आते हैं। इसमें ताला जोन सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है टाइगर साइटिंग्स के लिए। हर जोन का जंगल एक्सपीरियंस और टैरन अलग होता है। सफारी मेनली दो तरह से होती है, प्राइवेट जीप सफारी और कैंटर सफारी। प्राइवेट जीप सफारी का टोटल कॉस्ट यूजुअली 6,000 से 10,000 रुपीज़ के अराउंड पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन सीज़न, जोन और बुकिंग अवेलेबिलिटी। वहीं कैंटर सफारी कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली होती है और इसका पर पर्सन कॉस्ट अराउंड 1,500 से 2,500 रुपीज़ तक पड़ सकता है। अब फाइनली शुरू होती है हमारी बांधवगढ़ जर्नी। हमने अपनी फर्स्ट सफारी ताला गेट से करी। एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर थी क्योंकि हमने सुबह था कि सुबह 5:50 के अराउंड एक फीमेल टाइग्रेस यहीं स्पॉट हुई है, तो नेचुरली होप्स बहुत हाई थी। सफारी बुक कर ली है और आपको सफारी बुक करने से पहले ऑलमोस्ट 2 महीने पहले सफारी बुक करनी पड़ती है। तत्काल में आपको यहाँ तत्काल में कर सकते हो आप। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे आओगे तो बड़ा मुश्किल है सफारी मिलना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसकी बुकिंग्स हैं और सारी फिनिश हो जाती हैं। और अभी हम जाने वाले हैं ताला गेट से सफारी की ओर। यहाँ पे मेजर गेट्स जो हैं वो एक ताला गेट है और एक खिटोरी गेट है। 9-10 बजे के बाद रेस्टिंग टाइम हो जाता है, पूरी नाइट चलते हैं। इवनिंग में वही 4-5 बजे मूवमेंट करते हैं चलने के लिए। स्पॉटिंग हाँ, अभी बोलते चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, हैं। या चिरंगंगा नदी बोलते हैं। इस जो नदी ये आ रही है जो बहुत समझ में नहीं आ रहा। गुफा लेफ्ट में भी है और बांधवगढ़ की सबसे बड़ी गुफा ये है। बड़ी गुफा ही बोलते हैं। नाम है बड़ी गुफा है इसका। नाम है बड़ी गुफा, पहले बाद में बंद कर दी। पूरी सीरियस, लेकिन अगर यहाँ पे और भी दूसरे टाइगर हैं जो टेरिटरी के लिए उस एरिया में ओवरलैप कर सकते हैं, फूड कंपटीशन बढ़ सकता है। और टाइगर्स वैसे भी ना एम्बुश प्रेडेटर होते हैं, छुप के शिकार। ये अलार्म को
भी अलार्म कॉल आ रही है। उधर आवाज़ आ रही है। सारे ऐसे अलार्म्स दे रहे हैं अभी, है ना। तो देखो अभी हम 6 बजे हमने एंटर करा था गेट के ऊपर, और अभी 7 बजे जाकर हमको थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि टाइगर स्पॉटिंग हो सकती है। और आप सबको मैं एक बात बता दूं, जो लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि भाई इजीली मिल जाएगा, दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ इतनी इजीली नहीं मिलती यहाँ पे। ये जंगल है, जंगल का अपना रूल है। तो अभी हम स्पॉट कर रहे हैं, देखो कब तक होता है। और यहाँ की एंट्री 5:30 से लेकर 11:30 बजे तक होती है। तो लेट्स सी हम स्पॉट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाए तो शाम का करके देखेंगे एक बार। तो बस ये तो नेक्स्ट टाइम आएंगे के ऊपर। और अभी 7 बजे जाकर हमको थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि टाइगर स्पॉटिंग हो सकती है। और आप सबको मैं एक बात बता दूं, जो लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि भाई इजीली मिल जाएगा, दिस इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ इतनी इजीली नहीं मिलती यहाँ पे। ये जंगल है, जंगल का अपना रूल है। तो अभी हम स्पॉट कई बार वो मॉक चार्ज करते हैं। थोड़े उस तरफ से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो अभी हम जाने वाले हैं उस तरफ को। हम काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे। हर साउंड पे लग रहा था टाइगर बस सामने आएगा। रास्ते भर में हमें मल्टीपल अलार्म कॉल्स भी सुनाई दिए। जंगल में जब डेयर या लंगूर टाइगर को स्पॉट करते हैं, तब वो वार्निंग साउंड निकालते हैं और उन साउंड को बोलते हैं अलार्म कॉल्स। तो हर अलार्म कॉल के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं दिखा। और जंगल ने डिसअपॉइंट भी नहीं किया। हमें सफारी के दौरान काफ़ी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ देखने को मिली। हॉर्नबिल, पीकॉक, डियर, बाइसन, वाइल्ड एलिफेंट्स और काफ़ी ब्यूटीफुल बर्ड्स। पूरा जंगल लिटरली अलाइव फील हो रहा था। काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये चलाइए, ये भी चलाइए। मेल है, मेल ही है। कोई भी जेस्चर नहीं कर। सुबह 5:30 से लेकर 11:30 कब हो गए पता ही नहीं चला, लेकिन टाइगर साइटिंग नहीं हुई। ऑनेस्टली मूड काफ़ी ऑफ हो गया था, पर वहीं जाकर रियलाइज़ हुआ कि टाइगर सफारी एक्चुअली पेशेंस का गेम है। ये एनिमल्स किसी ह्यूमन कंट्रोल में नहीं रहते, ये उनका नेचुरल हैबिटेट है। जब उनका मन करेगा तभी वो दिखेंगे। हमें पता चला कि यहाँ जंगल के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ा एक बहुत पुराना सेक्रेट स्पॉट भी है। तो हम वहाँ निकल गए। इस जगह को शेष शाया कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की एक बहुत पुरानी और मैसिव मूर्ति है, जो शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी और शिवलिंग भी यहीं मौजूद है। इसी वजह से इस जगह को त्रिमूर्ति का सिंबल माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से चरण गंगा नाम का एक एयर अराउंड फ्लोइंग स्ट्रीम निकलता है, जो पूरे बांधवगढ़ नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स है। जंगल के बीच इतनी हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और नेचर का कॉम्बिनेशन देखना ऑनेस्टली काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। और फिर हम वापस निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की तरफ, और हमने बुक कर ली इवनिंग सफारी, जो कि हम कल करने वाले थे किटोली गेट से। तो कल हमने जीप बुक करी थी प्राइवेट, जो कि हमको पड़ी थी 8,000 रुपये की। और उसके बाद इसके अंदर आपका परमिट आता है, जीप के लिए कॉस्टिंग होती है, ड्राइवर के लिए कॉस्टिंग होती है, और साथ में गाइड के लिए कॉस्टिंग होती है। और ये टिकट ऑलमोस्ट 120 दिन पहले
सोल्ड आउट हो जाती है। यहाँ आपको बुक करनी थी तत्काल में। हमने बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगा के कल जीप करी थी और आज हमको कैंटीन मिली है जो एक बस होती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 बंदे होते हैं, तो जुगाड़ लगा के आज वो मिली है। अब देखो अभी आगे क्या होता है। कल तो हमें बिल्कुल स्पॉटिंग ही नहीं हुई। पूरे हम 5:30 से लेके 11:30 बजे तक धूप में घूमते रहे थे, बट कुछ स्पॉट नहीं हुआ। आज हमारा लास्ट चांस है क्योंकि कल हम वापस निकलने वाले हैं, तो लेट्स सी आज टाइगर की स्पॉटिंग होती है या नहीं। तो अभी हम जाने वाले हैं उस कैंटर में जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20 बंदे आते हैं। तो आज हमको जीप नहीं मिल पाई है क्योंकि इसकी बुकिंग एडवांस में होती है और इसमें जाएंगे हम। और एक मेरे हिसाब से ये हर रूट पर लेना चाहती होंगी। एक बार नाम मैच कर लेते हैं सर, जो हमारे पास है। सब लोग बता देंगे एक बार अपना नाम। साल्विका। हमने सुना था कि यहाँ मीटिंग कपल तारा और पुजारी स्पॉट हुआ है, तो एक्साइटमेंट फिर से पीक पर थी। इस बार हम कैंटर में जा रहे थे क्योंकि हमें प्राइवेट जीप सफारी के टिकट नहीं मिल पाए। सामने भी हमको देखा जंगल का रूट बहुत ही सुंदर था। एंट्री करते ही हमें डियर की एक पूरी फैमिली देखने को मिली। उसके बाद हम डायरेक्टली उस वाटर बॉडी के पास गए। यहाँ टाइगर रिसेंटली स्पॉट हुआ था। हमने वहाँ घंटों वेट करा लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हुई। मेरी बात सुनो, जब टाइगर आए, जब कुछ अच्छा हो तो आप लीजिए, वरना ओवरऑल फोन बैन है। फाइनली हमने ऑलमोस्ट होप छोड़ दी और वापस निकल पड़े। दिल में चल रहा था कि शायद आज भी टाइगर नहीं दिखेगा। तभी अचानक सामने से आवाज़ आती है, सब अलर्ट हो जाते हैं एंड फाइनली टाइगर की स्पॉटिंग हुई है। शायद चलो आपको वो दिखाते हैं। T1 था। डिस्टेंस ज़्यादा था, साइटिंग भी सिर्फ कुछ मोमेंट्स की थी, लेकिन उस मोमेंट की फीलिंग डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। इतने घंटों के वेट के बाद फाइनली टाइगर देखना, वो भी वाइल्ड में, वॉज एब्सोल्युटली अनरियल। लेकिन घर लौटने के बाद हमें एक और न्यूज़ पता चली। D1 और पुजारी के बीच टेरिटोरियल फाइट हुई थी और उस फाइट में पुजारी की मौत हो गई। ये सुनकर जेन्युइनली काफ़ी बुरा लगा। चाहे हमने पुजारी को देखा नहीं था, लेकिन सफारी के दौरान हर जगह उसका नाम सुनने को मिल रहा था। तब रियलाइज़ हुआ कि जंगल की लाइफ कितनी रॉ और अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ सर्वाइवल ही रियलिटी है। तो अगर आप भी टाइगर सफारी प्लान कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, टाइगर स्पॉटिंग इतनी ईजी नहीं होती। कभी फर्स्ट सफारी में मिल जाता है, कभी मल्टीपल सफारीज़ के बाद भी नहीं। लेकिन इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही जंगल और भी एक्साइटिंग लगता है, बिकॉज हियर नेचर डिसाइड्स एवरीथिंग। बांधवगढ़ सिर्फ टाइगर देखने की जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। जंगल की साइलेंस, अलार्म कॉल्स, सनराइज सफारीज और वो एक्साइटमेंट कि शायद नेक्स्ट टर्न पे टाइगर मिल जाए, यही फीलिंग इस प्लेस को स्पेशल बनाती है। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगले एडवेंचर्स और वाइल्ड लाइफ जर्नीज़ अभी बाकी हैं।